स्फेरिकल मिरर्स में अभी तक हमने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर, ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। आज हम पढ़ेंगे इसमें साइन कन्वेंशन फॉर द मिरर्स, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर द मिरर्स। साइन कन्वेंशन का मतलब यहाँ पे है कि हमें कुछ मेजरमेंट करने होंगे, जैसे ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, इमेज मिरर से कितनी दूर है, या जो भी रेफरेंस हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इमेज का साइज क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, ठीक है, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब डिस्टेंसेस हमें मेजर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक साइन कन्वेंशन सिस्टम है, उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे दो मिरर, प्लेन मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, सभी के लिए सेम साइन कन्वेंशन। और एक्चुअली हमारे पास आगे चल के जब हम लेंसेज पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन में, वहाँ भी यही साइन कन्वेंशन काम देगा, ठीक है। जैसे एक मिरर हमारे पास ये बना लेते हैं, ये कॉनकेव मिरर होता है हमारे पास, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस उसका। साथ साथ अगर कॉन्वेक्स बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, ये कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, उसकी इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट से लाइट कहाँ इंसिडेंट करेगी, मिरर पे इंसिडेंट करेगी, और वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके एक्चुअल में या वर्चुअली कट करेंगी और इमेज बनेगी। तो सबसे पहली बात तो इसमें हमारे पास पोल होता था एक, याद करिए। तो इसमें जितनी भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस होंगी, किसी भी तरह का मिरर हो, चाहे इसमें पोल यहाँ होगा, ये वाला पोल, वो सारी डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर होंगी, पोल से। जितनी भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस, हॉरिजॉन्टल का मतलब है मिरर हमारा इस तरह से इस प्लेन में रखा हुआ है, इस सिचुएशन में ये हॉरिजॉन्टल ही होंगी, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कह सकते हैं हम वो डिस्टेंसेस जो भी है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें होगा, ऑल द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस, या फिर हम ये कह सकते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कौन से डिस्टेंस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। मेजरमेंट के लिए हमें एक रेफरेंस चाहिए होता है ना, पोल ऑफ द मिरर। हमें एक रेफरेंस चाहिए होता है मेजरमेंट के लिए, और वो हमारा रेफरेंस कौन है, यहाँ पे पोल हमारा रेफरेंस होगा। जितनी भी डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे, कहाँ से, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस, वो सारी कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से, ठीक है। अगर अब बात करी जाए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हम या पोल से इधर भी जा सकते हैं मेजर करने, उधर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो कौन पॉजिटिव होगी, कौन नेगेटिव होगी। तो सबसे जो इसका रूल है, उसका स्टेटमेंट देखिए, ये कहता है कि डायरेक्शन, चलिए डायरेक्शन नहीं, डिस्टेंसेस मेजर्ड, डिस्टेंसेस कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट्स कह सकते हैं, ठीक है। ये स्ट्रेट ही होंगी ये, तो डिस्प्लेसमेंट्स मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ, in the direction of incident ray is taken as positive and opposite to the
डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस पहले वाले को मिटा देते हैं। एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस इज टेकन एज नेगेटिव। इसको पढ़ के आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं बताता हूं कैसे। देखिए, मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट ये है, तो ऑब्वियस इमेज तभी बनेगी जब इस ऑब्जेक्ट से लाइट वहां इंसिडेंट करेगी। ठीक है, तो लाइट इस रे में इंसिडेंट करेगी, इस डायरेक्शन में इंसिडेंट करेगी ना। अगर लाइट रे इधर जा रही है तो मिरर पे थोड़ी इंसिडेंट करेगी, हमें उससे क्या लेना देना। हमारी जो इमेज बनेगी वो तो इधर जो लाइट आएगी उसी से, है ना। तो ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस हो गया। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में देखिए हम मेजरमेंट करेंगे पोल से। अगर मैं कहूं ये ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, तो आप ये थोड़ी ऑब्जेक्ट से उधर चलेंगे पोल की तरफ, नहीं, आप पोल पे खड़े रहेंगे, ऑब्जेक्ट की तरफ चलेंगे मेजर करने के लिए, तो अपोजिट जा रहे हैं ना। और अगर मैं इधर वाली साइड कोई डिस्टेंस मेजर करूंगा, मींस इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, और अगर मैं इस डायरेक्शन में मेजर करूंगा तो नेगेटिव डिस्टेंस होगी। समझ में आई बात। देखिए, रूल हमारा कह रहा है कि जिस डायरेक्शन में लाइट रे इंसिडेंट कर रही है, अगर उसी डायरेक्शन में मेजरमेंट हो रहा है तो पॉजिटिव, अगर उसके अपोजिट हो रहा है तो नेगेटिव। मान लो इमेज यहां बन गई है, देखिए इस केस में ऑब्जेक्ट यहां होता है, ये कॉन्वेक्स इमेज यहां कहीं बनती है हमारी इमेज। ठीक है, अब देखिए अगर मैं कहूं कि ये ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, तो आप पोल से इधर वाली साइड चलेंगे तो नेगेटिव, और अगर मैं कहूं कि इमेज कितनी दूर है तो पोल से कहां चलेंगे, इस साइड चलेंगे, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस तो ये है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, इसमें भी सेम केस ही तो होगा, लाइट रेस पे इंसिडेंट करेगी तभी तो इमेज बनाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस अगर इस डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब पोल से उधर वाली साइड जाऊंगा इसको मेजर करने, तो ये वाली डिस्टेंस क्या लूंगा, पॉजिटिव, क्योंकि उसी की डायरेक्शन में है। और अगर मैं ये डिस्टेंस मेजर करूंगा तो पोल से लेफ्ट साइड में आना पड़ेगा मुझे, तो लेफ्ट साइड में क्या लूंगा, नेगेटिव। क्यों लूंगा नेगेटिव, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ये है, डिस्टेंस मेजर करने में इसके अपोजिट आ रहा हूं। ठीक है, तो ऐसे में हमारे पास ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव। समझ में आई बात कुछ। पहली बात तो ये कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो भी होंगी, हॉरिजॉन्टल का मतलब यहां पे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम कुछ भी मेजर करेंगे उसको हम हॉरिजॉन्टल कह रहे हैं। यहाँ पे ये जो सिचुएशन है यही रहती है लाइकली। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मिरर को ऐसे रख दिया ऊपर से इमेज को बनाई, मिरर ऐसे रखा होगा, सामने कोई ऑब्जेक्ट होती है, हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर होंगी सब पोल से। आपको कुछ भी मेजर करना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में, इमेज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, आप कहां से चलेंगे, पोल से चलेंगे उसकी तरफ, जिस पॉइंट तक आपको जाना है। तो पोल से अगर आप इस डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस को देखिए कि लाइट रे किस डायरेक्शन में इंसिडेंट कर रही है, अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो इस डायरेक्शन में इंसिडेंट करेगी। ठीक है, फिर आप मेजरमेंट किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, अगर आप इधर वाली पोल से अगर आप इधर मेजर कर रहे हैं तो ये तो इसी डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव। अगर आप इधर आ रहे हैं मेजरमेंट करने के लिए तो क्या होगा, नेगेटिव। इसमें ऑब्जेक्ट देखिए इधर, इसमें ऑब्जेक्ट देखिए, अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है, देखिए अब कंक्लूजन बताता हूं मैं आपको। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस एक बेसिक इसका रूल है जो हमें पता होना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन बने। अदरवाइज देखो 2 पॉइंट हो चुके हैं ना, उस दूसरे पॉइंट का सब पॉइंट समझिए, इसको स्टार लगा के उसके नीचे लिखिए, इफ ऑब्जेक्ट इज टेकन ऑन लेफ्ट साइड, if object is taken on a left side, then देखिए ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट साइड में है तो देन डिस्टेंस
राइट टू द पोल इज ऑलवेज पॉजिटिव। राइट टू पोल मतलब पोल से राइट साइड में, एंड लेफ्ट टू द पोल इज ऑलवेज नेगेटिव। समझ में आई बात? अगर हम पोल से लेफ्ट में आएंगे तो नेगेटिव और पोल से राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव हमेशा। बट कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में होना चाहिए। क्लियर? अगर राइट में हो गया तो रिवर्स हो जाएंगे, लेकिन लाइकली हमारे पास ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ मिलेगा? हमें लेफ्ट साइड में मिलेगा। ठीक है, नोट इट डाउन। फिर उसके बाद हमारा अगला पॉइंट देखिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो हो गई हमारे पास सब। ठीक है, अब जैसे कॉनकेव मिरर है, इसमें चलो और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये इसका क्या होता है? फोकस। ये इसका क्या होता है? सेंटर। ये डिस्टेंस क्या होती है? एफ। और ये डिस्टेंस क्या होती है? आर, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस केस में देखिए, इन कॉनकेव मिरर अगर आपको फोकल लेंथ दी हुई है 2 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है कि फोकल लेंथ कहाँ मेजर करेंगे? यहाँ फोकस तक ना, पोल से लेफ्ट में, तो फोकल लेंथ क्या होगी? नेगेटिव। ये न्यूमेरिकल में काम आने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन। ठीक है, फोकल लेंथ नेगेटिव होगी कब? जब पोल से लेफ्ट में होंगे। और देखिए पोल से लेफ्ट में ही तो है फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर में। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी तो कहाँ है? लेफ्ट में ही है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये भी नेगेटिव ही होगी। किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। इसमें आ जाइए, देखिए यहाँ ही इसका फोकस है, मान लो ये इसका सेंटर है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? एफ है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? आर है ना। तो उस केस में देखिए, फॉर कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ देखिए, फोकल लेंथ क्या होगी? पोल से किधर है? लेफ्ट या राइट? आप समझ गए होंगे, पोल से राइट में हम तो पॉजिटिव, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव। ये तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव ही होगी। तो हमने कंक्लूजन बना लिया क्या? कि कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। और कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होंगी? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स में राइट टू द पोल है ये दोनों चीजें, और उसमें लेफ्ट टू द पोल है कॉनकेव मिरर में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस का हिसाब किताब तो हो गया। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, कुछ ऑब्जेक्ट का हाइट भी होगा, कुछ इमेज का हाइट भी होगा, वो हमें देखना है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी, इसका मतलब हम साइज तो मेजर करेंगे। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट में, तो अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो ऑब्जेक्ट का हाइट और साइज क्या है? वर्टिकल है। ठीक है, ऑल द vertical distances measured from the principal axis जो भी डिस्टेंस, जो भी वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करेंगे वो कहां से मेजर होंगी? ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखिए ये ऊपर की तरफ है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ जो भी मेजर होगा वो पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ जो भी मेजर हो गया वो क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, सीधा सीधा रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस हमारा कौन है? प्रिंसिपल एक्सिस है। इससे ऊपर मेजर करने जाओगे तो पॉजिटिव लोगे, इससे नीचे आओगे बिल्कुल वर्टिकली, और वो वर्टिकली अप ये डाउन, तो क्या लेंगे? नेगेटिव, डाउन वाला। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास लिख सकते हैं इसमें
डिस्टेंसेस टेकन अपवर्ड, टेकन नहीं ऐसे लिखे, डिस्टेंसेस मेजर्ड अपवर्ड इज टेकन एज पॉजिटिव एंड distances measured downward is taken as negative। सिंपल है, इसमें और कुछ ज्यादा नहीं सोचना हमें। क्या ऊपर की तरफ मेजर करोगे प्रिंसिपल एक्सिस से तो पॉजिटिव और नीचे की तरफ करोगे तो नेगेटिव। अब इसमें हम आपको देखिए ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जानते हैं, ये उसी से रिजेंबल कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है तो देखिए ये वाला क्या होता था पॉजिटिव, ये ओरिजिन, तो हमारा ओरिजिन कौन एक तरह से पोल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यही होता है ना, तो इसी को फॉलो कर ले। अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है तो ये वाला सिस्टम, पोल से राइट पॉजिटिव, पोल से लेफ्ट नेगेटिव, पोल से ऊपर मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या है, साइन कन्वेंशन फॉर द मिरर्स। ठीक है, और आगे लेंस में भी यही साइन कन्वेंशन काम करेगा। प्लेन मिरर होगा तब भी यही सेम सिचुएशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। ठीक है, आर क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर याद करिए क्या होता था, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। अच्छा ये बताइए कि प्लेन मिरर जो है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर या फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि वो क्या है एक फ्लैट सरफेस है और फ्लैट का रेडियस कितना होता है, इनफाइनाइट। एफ क्या है उसमें, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ठीक है, हम इन दोनों के बीच रिलेशन चाहते हैं। देखिए कोई भी ले लीजिए, कॉनकेव ले लीजिए, कॉन्वेक्स, एक मिरर ले लीजिए। हमने कॉनकेव मिरर लिया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, ये फोकस हुआ और ये इसका सेंटर हुआ। ठीक है, एक लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई। ठीक, ये पॉइंट M है, ये पॉइंट P है, पोल। अब जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट कर रही है उस पॉइंट पे हमें क्या चाहिए कि एक नॉर्मल चाहिए ना रिफ्लेक्शन के लिए। तो मैं यहाँ नॉर्मल कहाँ से आएगा, ओबियस है, सेंटर से आने वाली लाइन क्या होती है, नॉर्मल। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एक नॉर्मल। ये नॉर्मल, नॉर्मल के साथ क्या बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। नाउ दिस रे goes from the focus after reflection। अच्छे से पता है हमें, जो लाइट रे पैरेलल आई रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी, फोकस से पास होगी। ठीक है, तो फिर ये एंगल क्या बना हमारा, आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये और ये दोनों पैरेलल हैं, ये आई है तो फिर ये भी क्या होगा, आई, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये एम और ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया मैंने, एम एन। क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, एम एन, मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं। देखो हमारे पास एक ट्राइंगल है, फ्रॉम ट्राइंगल एम सी एम एन सी ले लेते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल एम एन सी। ठीक है, इसमें टेन आई क्या होगा, टेंजेंट आई, एम एन ये परपेंडिकुलर बाई बेस, ये एंगल है तो सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर।
तो यह आ जाएगा mn/cn। ठीक है, और अगर मैं इस एंगल को थीटा कह दूं, इस एंगल को, तो एक ट्राइंगल और ले लेंगे MNF, फ्रॉम ट्राइंगल MNF। ठीक है, तो क्या आएगा, tan थीटा। tan थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए MN/FN, MN/FN, राइट। अब जरा देखिए, एज ये जो मिरर है उसमें एक टर्म पढ़ाई थी हमने, अपर्चर, याद है। अपर्चर क्या होता है, ये वाला साइज, एक तरह से मिरर का साइज। लेकिन हम कहेंगे एज अपर्चर इज वेरी स्मॉल, अपर्चर इज वेरी स्मॉल, then n lies close to P। अगर आप कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर देखेंगे ना, तो आपको सीधा ऐसे ऑर्डिनरी देखने से पता ही नहीं चलेगा कि ये कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है कि प्लेन है, वो एक जैसा ही दिखते हैं सारे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इतना कर्व्ड नहीं होगा ना, इतना ज़्यादा कर्व्ड ना होने के कारण हमें नज़र नहीं आएगा कि वो प्लेन है कि कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है। लेकिन अगर मैं उसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो P के पास ही तो आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता यहाँ पे, तो P के बिल्कुल जस्ट पास, ऐसी सिचुएशन है कि अपर्चर बहुत स्मॉल हो, तो ऐसे केस में Cn अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, देखो Cp, एंड Fn अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू Fp। अगर ये मतलब n को P के पास मान लेंगे तो Cp और Fp हो जाएंगे Cn और Fn की जगह। तो जो tan I है वो क्या हो जाएगा हमारा Mn/Cp, और ये वाला हो जाएगा tan थीटा Mn/Fp। ठीक है, अगर I स्मॉल है, देखिए एंगल्स क्या है, स्मॉल है इसमें, तो या फिर मैं पहले थीटा के बारे में बता दूं। देखिए थीटा इज द एक्सटीरियर, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल MCF। MCF का ये वाला जो एंगल है ना, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर में कौन है, I और R, इसका मतलब I प्लस R इक्वल टू थीटा। कैसे, इंटीरियर एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, एक्सटीरियर के बराबर होता है, ज्योमेट्री का रूल है। ठीक है, तो ये वाला एंगल एक्सटीरियर है, ये दोनों इस ट्राइंगल के इंटीरियर है, तो इन दोनों का सम किसके इक्वल, थीटा के इक्वल। बट एंगल I इक्वल टू एंगल R होता है, ये हम रिफ्लेक्शन का जो लॉ है उससे जानते हैं। इसका मतलब मैं इसको भी I लिख लूं भाई, ये जो हमारे पास R है इसको मैं I कह सकता हूं, तो ये आ जाएगा 2I इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, 2I अगर एक थीटा के इक्वल आया तो देखिए tan 2I, थीटा की जगह मैं क्या पुट कर दूं, tan 2I Mn/Fp, एज I, R एंड थीटा आर वेरी स्मॉल। अगर अपर्चर वगैरह स्मॉल है तो ये जो I एंगल बनेगा, R एंगल बनेगा, थीटा बनेगा, ये भी क्या होंगे, बहुत ज़्यादा स्मॉल होंगे। ठीक है, I, R एंड थीटा आर वेरी स्मॉल। इस सिचुएशन में मैं देखो इसको tan I को ऑलमोस्ट इक्वल टू I और tan 2I को ऑलमोस्ट इक्वल टू 2I लिख सकता हूँ। इसका मतलब हो गया कि 2I इज इक्वल टू हो गया Mn/Fp और I इक्वल टू हो गया Mn/Cp। बात समझ में आई। अब देखो 2I की जगह क्या पुट कर दूं, ये वाली वैल्यू, I की वैल्यू यहां से उठा के लाओ, Mn/Cp इक्वल टू Mn/Fp।
mn से mn, देखिए ये वाली इक्वेशन जो है ना इसमें मैंने i की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो mn से mn कैंसिल आउट, 2/cp इज इक्वल टू 1/fp, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब cp क्या है, देखो c से लेके p तक, ये तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, और fp क्या है, f से लेके p तक, ये हमारा फोकल लेंथ होता है। तो cp इज इक्वल टू माइनस r, साइन कन्वेंशन, यूज द साइन कन्वेंशन। cp क्या है, p से लेके c तक, वो हमारे पास है r, बट हम उसको नेगेटिव लेंगे, क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस के अकॉर्डिंग देखिए, चाहे हमने जो लास्ट में कंक्लूजन बताया था कि लेफ्ट वर्ड p से लेफ्ट में नेगेटिव, तो r लेफ्ट में ही तो है p से, और fp ये माइनस f हो जाएगा, ये भी लेफ्ट में ही है। p से f तक जो होता है वो फोकल लेंथ होती है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, r होता है, ठीक है। तो ये दोनों पुट करें इसमें, 2/-r इज इक्वल टू 1/-f, इसका मतलब f इज इक्वल टू क्या आ गया, r/2 आ गया, यही रिलेशन होता है। और हमें ये तो पहले भी पता था, क्या हमने बताया था कि जो f होता है वो c और p के मिड में होता है, बिल्कुल बीच में। तो इसका मतलब हो गया कि जो f होगा वो r का आधा ही तो होगा, f जो होगा वो r का क्या होगा, हाफ। तो f इज इक्वल टू क्या होता है, r। अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है तो आप क्या निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हमारे पास क्या है, रिलेशन बिटवीन r एंड f, ओके। नेक्स्ट इसमें हमारे पास मिरर फॉर्मूला भाई, ठीक है। देखिए इसमें क्या क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, इमेज डिस्टेंस होती है मिरर में, और उसकी फोकल लेंथ। तो उन सभी के बीच जो रिलेशन होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला। रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, image distance and focal length of mirror, focal length of mirror is known as mirror formula. Okay, clear? तो वो देखिए उसका डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में डेरिवेशन होता भी नहीं है इसका। फिर भी अगर कभी आपको नीड हो तो मुझे ज़रूर बता देना, मैं उसका डेरिवेशन भी करवा दूंगा। फिलहाल मैं आपको डायरेक्ट उसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसी के बेसिस पे मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने, ठीक है। f का आप सब जानते हैं क्या है, फोकल लेंथ है, v क्या है, इमेज डिस्टेंस, और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। और ये सब कहां से मेजर की हुई हैं, फ्रॉम द पोल, फ्रॉम द पोल। ये सब पोल से मेजर की हुई डिस्टेंसेस हैं। फोकल लेंथ मेजर करोगे तब भी पोल से, अगर आप इमेज डिस्टेंस मेजर करोगे वो भी पोल से, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करोगे वो भी पोल से ही होंगी, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला हमारे पास है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसी का यूज करके हमें क्या करना है, आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने। एक कंसेप्ट, एक टॉपिक और बचता है इसमें, जिसको बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। वो और देखते हैं। देखिए लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है भाई, ठीक है भाई। हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट और उसका इमेज। ऑब्जेक्ट की हाइट होती है या ऑब्जेक्ट का साइज होता है, इमेज होती है उसका हाइट या उसका साइज होता है, ठीक है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन क्या है भाई, मैग्निफिकेशन का मतलब यही होता है, देखिए मैग्नीफाई, कि जैसे हम लेंस के केस में हमने सुना होगा, अभी लेंस हमने पढ़ा नहीं, बट अपनी छोटी क्लासेस के अंदर हमने पढ़ा होगा लेंस के बारे में, कि उसने इमेज को मैग्नीफाई कर दिया। जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस होता है,
तो उसका क्या होता है कि वो इमेज को मैग्नीफाई करता है, मीन्स बड़ा करता है ना, मैग्नीफाई या फिर डीमैग्नीफाई। डीमैग्नीफाई का मतलब उसको छोटा करेगा, हमने इसीलिए लिखा है मैग्निफिकेशन। अब इसमें दोनों आ जाएंगे, वो मैग्नीफाई करेगा या उसको डीमैग्नीफाई करेगा। क्लियर? तो वो जो लीनियर मैग्निफिकेशन है उसको कैसे डिफाइन करते हैं हम, देखिए इट इज डिफाइंड एज, मीन्स एक ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज को बड़ा करके दिखाना या उसको छोटा कर देना, ठीक है, उसी को मैग्निफिकेशन बोलते हैं। कैसे पता चलेगा वो कि वो उसने बड़ा किया, उसने छोटा किया, इमेज रियल बनाई है या वर्चुअल बनाई है, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट, द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है। लेट H1 क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट या साइज, हाइट कह दीजिए या उसको साइज कह दीजिए, ठीक है। H2 इमेज हाइट और वी कैन से दैट साइज, ठीक है। तो हमारे पास लीनियर मैग्निफिकेशन आएगा m, इसको डिनोट करते हैं m से, इट इज डिनोटेड बाई m, ठीक है। m हो जाएगा H2 बाई H1, या फिर इसका एक डेफिनेशन और भी होता है, वो ये होता है कि m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एक्चुअली ये कहेंगे इट इज द रेशियो ऑफ नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, माइनस। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं मैग्निफिकेशन के लिए, H2 बाई H1 या माइनस वी बाई यू, ठीक है। इसके अंदर m लीनियर मैग्निफिकेशन है, H2 H1 जानते हैं, v के बारे में भी जानते हैं और u के बारे में भी जानते हैं आप, ठीक है। तो ये जो m है इसकी यूनिट क्या होगी बताइए, ऊपर हाइट नीचे हाइट, ऊपर डिस्टेंस नीचे डिस्टेंस, मतलब कैंसिल आउट, m इज यूनिटलेस, m इज यूनिटलेस, m की कोई यूनिट नहीं होगी, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन क्या है, या तो H2 बाई H1, H2, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको I बाई O, इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट, I बाई O भी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है, रेशियो है ऑब्जेक्ट इमेज हाइट का ऑब्जेक्ट हाइट के साथ, या फिर इमेज डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ, माइनस v बाई यू लिखिए या फिर H2 बाई H1 लिखिए, ठीक है। आगे है मैग्निफिकेशन को लेके कुछ डिस्कशन करते हैं हम, क्योंकि मैग्निफिकेशन हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है इमेज के बारे में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट इसमें, देखिए मैग्निफिकेशन ना, एक दो चीजें होंगी मैग्निफिकेशन में, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होगा और एक उसके साथ साइन होगा। जैसे -3 है, -3 का मतलब हम ये नहीं कहेंगे वो लेस देन 1 है, -3 में हम ये कहेंगे कि उसका मैग्नीट्यूड तो ग्रेटर देन 1 है, बट उसके साथ साइन क्या लगा है, नेगेटिव लगा है। क्लियर बात? तो दोनों को अलग अलग देखेंगे हम, माइनस को अलग देखेंगे और उसके मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू जो है उस नंबर की, वो अलग देखेंगे हम, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहला केस आता है इफ, पहले हम साइन की बात करते हैं, साइन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ, ठीक है। तो अगर m आता है हमारे पास, इफ m इज नेगेटिव, ठीक है, m नेगेटिव का मतलब क्या है, कब आ सकता है, देखिए m इज इक्वल टू होता है H2 बाई H1। H1 हमारा हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ लिया हमने, जितने भी इमेज फॉर्मेशन बनाई, ठीक है। तो इस केस में देखिए कि इफ H1 इज पॉजिटिव, और हमारे लिए ऑलमोस्ट ये ऑलवेज ऐसा ही होगा, H1 हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। इफ H1 इज पॉजिटिव देन M क्या हो जाएगा बताइए, H2 बाई H1 मीन्स ये वाला
m क्या है हमारे पास, नेगेटिव है, ठीक है। H2 का पता नहीं, H1 क्या है, वो पॉजिटिव है, ये लिखेंगे ना। तो H2 क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव, हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा ना। तो H2 हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव। इसका मतलब है कि M नेगेटिव का मतलब H2 नेगेटिव। H2 नेगेटिव कब होगा, देखिए जब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ बनेगी। और हमने जितनी भी इमेज फॉर्मेशन पढ़ी उन सब में प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ एक ही मिरर बना रहा था, कौन सा, कॉनकेव मिरर, ठीक है। और वो इमेज कैसी बन रही थी, जो मिरर ऑब्जेक्ट ऊपर, इमेज नीचे, मिरर के सामने, वो थी रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये हमारे पास होगी, अगर M नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है। कंफर्म केस है कि अगर M नेगेटिव है तो हमारे पास इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है। और ऐसा किस मिरर में होता है देख लेते हैं। सिर्फ अगर प्लेन मिरर में बात करें तो इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होते हैं, H2 पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में भी वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है, उसमें भी H2 पॉजिटिव होता है। सिर्फ एक ही केस ऐसा है कॉनकेव मिरर वाले, 5 केसेस, 6th केस में तो वहां भी वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी जब फोकस और पोल के बीच में होगा। तो इसमें ये किस केस में होता है, ऑलवेज इन कॉनकेव मिरर। इसका मतलब है कि अगर आपको कहीं M नेगेटिव नजर आ जाए, M कैसा आ जाए, चाहे वो लेस देन 1 हो, चाहे वो ग्रेटर देन 1 हो, चाहे कुछ भी हो, अगर M नेगेटिव नजर आ जाए आपको तो वो कैसा है, कॉनकेव मिरर ही बनाएगा ऐसा, ठीक है, क्लियर। अब दूसरा केस, इफ M इज पॉजिटिव, अगर M पॉजिटिव है तो M पॉजिटिव में देखिए M क्या होगा हमारे पास, वही H2/H1, H1 इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑलवेज। तो हमारे केस में पॉजिटिव H2 ये भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब H2 भी क्या बना, पॉजिटिव बना, है ना। H2 पॉजिटिव का मतलब होता है वर्चुअल एंड डायरेक्ट। इसका क्या मतलब होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ में आई बात। अगर H2 पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। H2 पॉजिटिव आने का मतलब M पॉजिटिव। तो कंक्लूजन में पहुंचे हम क्या, कि अगर M पॉजिटिव है तो इमेज हमेशा कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, ओके। अब वर्चुअल एंड डायरेक्ट तो भाई तीनों में बनती है। देखिए जो पिछले वाला केस था ना, उसमें ध्यान दीजिए, M नेगेटिव है, इसका मतलब है कि कॉनकेव मिरर ही ऐसी बना सकता है। उसमें वो लेस देन 1 भी हो सकता है, उसमें वो ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, ठीक है। आप जो पहला केस था उसमें लिख लीजिए, चाहे M ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और M लेस देन 1 भी हो सकता है, दोनों ही केसेस में नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव होगा तो डेफिनेटली कॉनकेव मिरर है, चाहे वो लेस देन 1 हो मैग्नीट्यूड में, चाहे वो ग्रेटर देन 1 हो, जब तक इमेज, और हाँ चाहे M इज इक्वल टू 1 भी हो, बट साथ में नेगेटिव होना चाहिए, M-1। चलो मैं साइज को बाद में एक्सप्लेन कर देता हूँ एक साथ, ठीक है। अभी मैं इसके स्पेशल केसेस बनाता हूँ। देखिए M क्या है, पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल एंड डायरेक्ट का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में तुरंत आया क्या, कि वर्चुअल एंड डायरेक्ट तो सिर्फ नहीं, तीनों ही केसेस में बनता है। कॉनकेव मिरर में बनता है, प्लेन मिरर में वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनता है, कॉनकेव में बनता है और कॉन्वेक्स में बनता है। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा है। देखिए इसमें मैं लिख देता हूँ, इसके स्पेशल केसेस की बात कर रहे हैं। वो क्या है कि अगर इफ M इज इक्वल टू 1 तो है, ध्यान से देखिए, पॉजिटिव है, देखिए पॉजिटिव वाले को ले रहे हैं, और M इक्वल टू 1 है, तो ये होता है प्लेन मिरर। सेम साइज के दो ही केस बनते हैं मिरर में,
एक प्लेन मिरर में, एक कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर में याद है जब सी पे ऑब्जेक्ट होता था तो सी पे इमेज उसी साइज का बनती थी, लेकिन उस केस में इमेज वर्चुअल इरेक्ट बनती है ना, सॉरी रियल इन्वर्टेड। वर्चुअल एंड इरेक्ट तो यहीं बनेगी, ठीक है, प्लेन मिरर में। ओके, अगर m ग्रेटर देन 1 आता है, मतलब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा हो लेकिन हो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ऐसा किस में होता है? कॉनकेव मिरर में ही होता है और कहीं नहीं होता। m 1 से बड़ा हो, वर्चुअल इरेक्ट हो, तो वो हमेशा कॉनकेव मिरर। कब? जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज बिहाइंड द मिरर काफी ज्यादा बड़ी बनती है, ठीक है। दूसरा इसमें आ जाएगा कि m लेस देन 1 हो। लेस देन 1, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और हमेशा छोटी बनती है, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट के 3 केस हैं, तीनों को हमें ध्यान रखना है कि वर्चुअल इरेक्ट बनेगी तो 3 केसेस में। अगर m की वैल्यू 1 ही दे रखी है तो ऐसे m की वैल्यू ग्रेटर देन 1, मतलब ग्रेटर देन 1 का मतलब +2 दे दियो, +3 दे दियो, +4 दे दियो, +1.5 दे दियो, 1 से ज्यादा कुछ भी प्लस में, वो कॉनकेव। और ये क्या है? +1/2 हो, +0.9 हो, 0.8 हो, 0.7 हो, जो भी हो, लेस देन 1 है और प्लस है तो कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और जो पहला पॉइंट था ना, देखिए इसको री ऐड कर लीजिए, पहले पॉइंट में री ऐड कर लीजिए उसके स्पेशल केसेस, मैं वहां उनको भी बता देता हूं। जैसे सेकंड पॉइंट के ये स्पेशल केसेस लिखे हैं हमने, फर्स्ट पॉइंट के भी स्पेशल केसेस लिख लीजिए, ठीक है। अगर m, देखिए उसमें क्या था, m नेगेटिव था, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात नहीं की थी हमने। अगर m की वैल्यू 1 है, साथ में ध्यान रखना ये 1 नेगेटिव है। पहले वाले केस में m नेगेटिव होता था, हम उसके स्पेशल केस बना रहे। दूसरे वाले केस में m पॉजिटिव होता था, उसके केस ये हैं, ये सारे पॉजिटिव हैं, ये अब नेगेटिव। ये किस केस में बनेगा? उसी साइज की इमेज बन जाए जिस साइज का ऑब्जेक्ट है, ऐसा तो, और नेगेटिव भी आए, वो -1 आए, मतलब मैग्निफिकेशन। तो ऐसा कॉनकेव मिरर में होता है। जब ऑब्जेक्ट C पे होता है तो इमेज भी कहाँ बनती है? C पे ही बनती है, ठीक है। अच्छा, m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो और साथ में नेगेटिव हो, ग्रेटर देन 1 हो और साथ में नेगेटिव हो, तो ऐसा कहाँ बनता है भाई? इमेज रियल इन्वर्टेड कॉनकेव मिरर ही बनाता है, ठीक है। ये भी कॉनकेव मिरर। और लेस देन 1 हो तो नेगेटिव हो और लेस देन 1, ये भी कॉनकेव मिरर ही बनाएगा। कॉन्वेक्स मिरर बनाता है लेस देन 1, ध्यान रखना, लेकिन वो पॉजिटिव है, ठीक है। कॉनकेव कॉन्वेक्स, ये जो ग्रेटर देन 1 है, ये कॉनकेव मिरर भी बनाता है लेकिन वो पॉजिटिव। ये नेगेटिव वाला सिर्फ कॉनकेव। इस देखिए तीनों केस कॉनकेव कॉनकेव आए, इसीलिए मैंने वहां पे नहीं लिखा, लेकिन मैंने अब लिखवा दिया, उनको आप नोट कर लीजिएगा उस पहले पॉइंट में कि जब भी m की वैल्यू आपको नेगेटिव नजर आए तो सिर्फ कॉनकेव मिरर में ही ऐसा हो सकता है, ठीक है। नेगेटिव, और ना तो प्लेन मिरर नेगेटिव बनाता है ना कॉन्वेक्स नेगेटिव बनाता है। नेगेटिव रियल इन्वर्टेड इमेज सिर्फ और सिर्फ कौन बनाएगा? कॉनकेव मिरर ही बनाएगा, चाहे वो m की वैल्यू 1 हो जाए, चाहे m की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाए, चाहे m की वैल्यू 1 से कम हो जाए, लेकिन अगर नेगेटिव है तो कॉनकेव मिरर रहेगा। क्लियर? और ये बात आपको समझ में आई गई होगी क्या? थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, चलो इसको देखिए। इफ m इज ग्रेटर देन 1 देन, तो m इज इक्वल टू क्या होता है? h2/h1। अगर h2/h1 इक्वल टू m है और ये m ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब h2/h1 भी ग्रेटर देन 1 हुआ, तो इसका मतलब h2 इज ग्रेटर देन h1। ये तो सिंपल सी बात है, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। क्या थर्ड पॉइंट कह रहा है कि अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, देखिए उसमें साइन को नहीं देखना है, फिर से मैं बता रहा हूं, ये सारी चीजें मैं लिखवा दी हैं यहाँ पे, बस यहाँ पर इतना बता रहा हूं कि साइज ऑफ इमेज इज लार्ज, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, उससे कोई लेना देना नहीं। उसका मैग्नीट्यूड अगर
ग्रेटर देन 1 है मैग्नीट्यूड, तो इसका मतलब H2 ज़्यादा है H1 कम है। फोर्थ पॉइंट, इफ m इज लेस देन 1, तो m क्या होता है वही H2/H1। अगर m लेस देन 1 है तो H2/H1 भी क्या होगा, लेस देन 1, और H2 इज लेस देन H1। इसका मतलब क्या आया, इमेज साइज इज स्मॉल। तो क्लियर है। अगर m ग्रेटर देन 1 आता है, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव को फिर से मैं कह रहा हूँ भूल जाइए, m अगर नेगेटिव आता है, सॉरी लेस देन 1 आता है, तो इसका मतलब है कि इमेज छोटी है, और अगर m का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 आता है, इसका मतलब इमेज बड़ी है। साइन कुछ भी हो जाए, साइन के अकॉर्डिंग हम अलग से देखेंगे कि अगर वो पॉजिटिव है तो क्या होगा, नेगेटिव है तो क्या होगा। ये केसेस मैंने बता दिए और वो केसेस बता दिए। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या है, मिरर के केसेस हैं भाई, जो भी है कि मिरर फॉर्मूला हो गया, मैग्निफिकेशन हो गया, ठीक है, रिलेशन बिटवीन R एंड F हो गया है। ओके।